Impact of drone warfare on modern war। ड्रोन वॉरफेयर ने मॉडर्न वॉरफेयर की नेचर को धीरे धीरे बदल दिया है। ये चेंज किसी एक इन्वेंशन की वजह से नहीं आया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेंसर्स और कंप्यूटिंग पावर के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुआ। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का आइडिया 20th सेंचुरी की शुरुआत से मौजूद था। वर्ल्ड वार वन के दौरान पायलटलेस एयरक्राफ्ट के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन कंट्रोल सिस्टम्स रिलायबल नहीं थे। उस समय रेडियो कंट्रोल लिमिटेड था और नेविगेशन एक्यूरेट नहीं थी, इसलिए ड्रोन्स प्रैक्टिकल वेपन्स नहीं बन पाए। कोल्ड वार के दौरान रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स पर काम हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों एनिमी टेरिटरी के ऊपर सर्विलेंस करना चाहते थे, लेकिन पायलट रिस्क में डालना हर मिशन में पॉसिबल नहीं था। इसलिए रिमोटली कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट डेवलप किए गए जो फोटोज और सिग्नल्स कलेक्ट कर सकें। वियतनाम वॉर के दौरान यूएस ने सर्विलेंस ड्रोन्स का पहली बार यूज़ किया। इनका रोल लिमिटेड था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि अनमैन्ड सिस्टम्स फ्यूचर में यूज़फुल होने वाले हैं। उस समय टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी, इसलिए ड्रोन्स प्राइमरी वेपन सिस्टम नहीं बन सके। 1970s और 1980s में इसराइल ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को सीरियस मिलिट्री टूल की तरह डेवलप किया। इजरायली फोर्सेस ने सर्विलेंस ड्रोन्स का यूज़ बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए किया। एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज करने के लिए भी ड्रोन्स यूज हुए। लेबनान कन्फ्लिक्ट के दौरान ड्रोन्स ने रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, जिससे एयर स्ट्राइक्स एक्यूरेट हुए। यह पहली बार था जब ड्रोन्स प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों का रेगुलर पार्ट बन गए। 1980s में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम्स बेहतर हुए। अब ड्रोन को लॉन्ग डिस्टेंस से कंट्रोल करना पॉसिबल हो गया। सिग्नल स्टेबल था, नेविगेशन एक्यूरेट थी और कैमरा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन डेवलप किया। शुरुआत में इसका यूज़ सर्विलेंस के लिए था, लेकिन बाद में इसे मिसाइल्स के साथ आर्म किया गया। ये मूवमेंट ड्रोन वारफेयर के हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आर्म्ड ड्रोन का मतलब था कि टारगेट डिटेक्ट करने के बाद तुरंत स्ट्राइक पॉसिबल थी। पहले सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टारगेट आइडेंटिफाई करते थे, फिर फाइटर जेट स्ट्राइक करता था। अब डिटेक्शन और स्ट्राइक एक ही प्लेटफॉर्म से होने लगा। अफगानिस्तान वॉर के दौरान ड्रोन्स का लार्ज स्केल पे यूज़ हुआ। माउंटेनियस टेरेन में कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस डिफिकल्ट थी, लेकिन ड्रोन्स लंबे समय तक हवा में रह सकते थे। इससे इंसर्जेंट मूवमेंट ट्रैक करना आसान हुआ। इराक वॉर में अर्बन सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स यूज हुए। कॉन्वे प्रोटेक्शन, रूट मॉनिटरिंग और सस्पेक्टेड टारगेट्स ट्रैक करने में ड्रोन्स यूजफुल साबित हुए। वॉर ऑन टेरर फेज में ड्रोन स्ट्राइक्स मेजर टूल बन गए। पाकिस्तान, यमन और अफगानिस्तान के रिमोट एरियाज में ड्रोन्स यूज किए गए। ऑपरेटर्स यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल रूम से मिशंस को एग्जीक्यूट कर रहे थे दुनिया के दूसरे कोने में। इस सिस्टम का एडवांटेज था पायलट रिस्क जीरो, एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली चीप और स्ट्राइक प्रिसीजन ज़बरदस्त। लेकिन इसी फेज में ड्रोन वारफेयर पर क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ। क्रिटिक्स ने कहा कि रिमोट स्ट्राइक डिसीजन को ईजियर बना देता है। जब सोल्जर बैटलफील्ड में होता है, डिसीजन का वेट अलग होता है। रिमोट कंट्रोल में फिजिकल डेंजर नहीं होता, इसलिए फोर्स यूज करना साइकोलॉजिकली आसान हो जाता है। सिविलियन कैजुअलिटीज का इश्यूज भी सामने आए। प्रिसीजन वेपन्स होने के बावजूद इंटेलिजेंस गलत हो सकती है। रॉन्ग टारगेट आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लॉ ड्रोन वॉरफेयर के पेस के साथ फुली अडॉप्ट नहीं कर पाया। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, सॉवरेनिटी और टारगेटेड किलिंग्स पर डिबेट्स शुरू हुई, जो आज तक चल रही हैं। 2000 के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी कमर्शियल मार्केट में भी आने लगी। स्मॉल मोटर्स, लिथियम बैटरीज, जीपीएस मॉड्यूल्स और डिजिटल कैमरास आसानी से अवेलेबल हो गए। इससे लो कॉस्ट ड्रोन्स बनाना पॉसिबल हो गया। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में स्मॉल क्वाडकॉप्टर्स को मॉडिफाई करके अटैक ड्रोन्स बनाया गया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव अटैच करके शॉर्ट रेंज स्ट्राइक्स किए गए। ये मिलिट्री ड्रोन्स नहीं थे, लेकिन बैटलफील्ड पर इनका इम्पैक्ट रियल था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। सोल्जर को पता नहीं होता था कि ऊपर सर्विलेंस है या अटैक आने वाला है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस नेक्स्ट स्टेप थे। ये ड्रोन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन होते हैं। टारगेट एरिया के ऊपर होवर करते हैं और कंफर्मेशन मिलने पर स्ट्राइक करते हैं। इस सिस्टम का एडवांटेज है कि ऑपरेटर लास्ट मोमेंट तक डिसीजन होल्ड कर सकता है। रॉन्ग टारगेट होने पर स्ट्राइक कैंसिल भी हो सकती है।
नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स ने डिसाइसिव रोल प्ले किया। अजरबैजान ने टर्किश बैरक्टर ड्रोन्स और इजरायली लोइटरिंग म्यूनिशंस यूज किए। अर्मेनियन टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस पोजीशंस बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर लिए गए। इस कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि एक्सपेंसिव आर्मर्ड व्हीकल्स स्मॉल ड्रोन्स के सामने वल्नरेबल हो सकते हैं। बैटलफील्ड डॉक्ट्रिन पर इसका डायरेक्ट असर पड़ा। यूक्रेन वॉर में ड्रोन वारफेयर एक्सट्रीम लेवल पर दिखाया गया। यहाँ लार्ज मिलिट्री ड्रोन्स के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर को लाइव कैमरा व्यू दिखता है। ऑपरेटर ड्रोन को मिसाइल की तरह गाइड करता है। लो कॉस्ट होने के कारण इन्हें लार्ज नंबर्स में यूज किया जा सकता है। टैंक, बंकर, ट्रेंच व्हीकल सब डायरेक्ट टारगेट बन सकते हैं। इससे बैटलफील्ड मूवमेंट स्लो हो गया है। ओपन एरिया में सरवाइव करना डिफिकल्ट हो गया है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में नेवल ड्रोन्स भी यूज हुए। रिमोट कंट्रोल्ड सी ड्रोन्स शिप्स को अटैक करने के लिए यूज किए गए। लो कॉस्ट सिस्टम ने एक्सपेंसिव वॉरशिप्स के लिए थ्रेट क्रिएट किया। ड्रोन वारफेयर का नेक्स्ट फेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑटोनोमस नेविगेशन, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन और ट्रैकिंग सिस्टम्स डेवलप हो रही हैं। फ्यूचर ड्रोन्स ह्यूमन कंट्रोल के बिना ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च का डायरेक्शन है। स्वार्म टेक्नोलॉजी पर भी हैवी वर्क हो रहा है। स्वार्म अटैक में डजन्स या हंड्रेड्स ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लिमिटेड टारगेट्स एंगेज कर सकता है, लेकिन स्वार्म ओवरलोड के द्वारा उसको हम ओवरवेल्म कर सकते हैं। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बड़ी क्विक पेस में डेवलप हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिग्नल्स ब्लॉक करता है। स्मॉल रेडार टारगेट्स डिटेक्ट करने के लिए अपग्रेड हो रहे हैं। लेजर वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं। लेजर वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं। बैटलफील्ड में अब साइकिल कुछ ऐसा है: ड्रोन, काउंटर ड्रोन और फिर बैटर ड्रोन। ड्रोन वारफेयर सिर्फ एयरफोर्स का टूल नहीं रहा। ग्राउंड फोर्सेस, नेवी और इंटेलिजेंस यूनिट्स सब ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। फ्यूचर बैटलफील्ड में अनमैन्ड सिस्टम्स का रोल और बढ़ेगा, लेकिन ट्रेडिशनल वेपन्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। वॉर हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होता है। इस टाइम चेंज का सेंटर ड्रोन है। मॉडर्न बैटलफील्ड में सबसे डेंजरस वेपन हमेशा दिखाई नहीं देता। कई बार वह ऊपर साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, सही मूवमेंट का वेट कर रहा होता है। और इसी वजह से ड्रोन वारफेयर आज के कॉन्फ्लिक्ट का सेंट्रल एलिमेंट बन चुका है।